महागठबंधन के द्वारा बोधगया में भी बिहार बंदी का आह्वान किया गया। मंगलवार की शाम बोधगया विधायक कुमार सर्वजीत की मौजूदगी में मशाल जुलूस निकाली गई और पूरे बोधगया के दुकान और प्रतिष्ठानों को बंद कराने का आह्वान किया गया। इस दौरान मस्तीपुर स्थित विधायक के आवास से कुमार सर्वजीत की उपस्थिति में मशाल जुलूस निकाला गया, जो एम्बेसी मोड़, बीटीएमसी गोलंबर बर्मा मोड़, पछट्टी से होते हुए कालचक्र मैदान के समीप आकर समाप्त हुआ। विधायक सहित सभी राजद के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ महागठबंधन द्वारा बुलाए गए बिहार बंद को सफल बनाने के लिए सहयोग का अपील किया है। विधायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री और चुनाव द्वारा बिहार के मतदाताओं को अपमानित करने का काम किया जा रहा है। जिस दिन बिहार के मतदाताओं में जागरूकता आ गई, उस दिन अब प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं रहेंगे। भगवान बुद्ध के पवित्र धरती से देश के प्रधानमंत्री और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बिहारियों को अपमानित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि देश के माननीय प्रधानमंत्री और इलेक्शन कमीशन 8 महीना पहले उसी जनता से आपने वोट लिया और देश के प्रधानमंत्री बन गए। आज इतनी बड़ी कौन सी विपत्ति आ गई कि आपको वोट देने के बाद जब गरीब का बेटा दूसरे राज्यों में कमाने चला गया तो आपने कहा कि बिहार के वोटर्स गलत हैं। तो शुक्रिया ही देंगे ना बिहार को, अगर आपने अपमानित किया है तो आपको बहुत मुबारकबाद। लेकिन याद रखना, भगवान बुद्ध की इस पवित्र धरती से कह रहा हूँ मैं कि अगर बिहारियों में जागरूकता आ गई तो आप प्रधानमंत्री क्या, देश का एक चपरासी के लायक भी नहीं रहिएगा। क्या लगता है इस बंदी से कोई पॉजिटिव निर्णय होगा? सवाल ये है कि हमें बाबा साहब ने ताकत दिया है। वोट की इतनी ताकत है कि इस देश में चाहे जितने भी बड़े उद्योगपति रहिए या ताकतवर रहिए, बाहुबली रहिए, इस ताकत के बल पर हर ताकतवर गरीब के सामने हाथ जोड़ता है। इससे बड़ी ताकत लोकतंत्र में कुछ नहीं हो सकता है। उसी ताकत को आप कमज़ोर करने के लिए, जो मेरे गरीब बेटा बाहर काम करने गया है, आप उससे दुनिया भर की कागज़ मांग रहे हैं। आप बताओ देश के प्रधानमंत्री जी, इलेक्शन कमीशन, कि क्या कोई गरीब का बेटा बेंगलोर में काम कर रहा है, वोटर लिस्ट सुधारने के लिए बेंगलोर से अपनी नौकरी छोड़ के आएगा? बिहार में साक्षरता दर कितनी है? देश आज़ादी के 75-78 साल बाद भी बिहार में मात्र 62% लोग ही एजुकेशन प्राप्त कर पाए हैं। तो जिस राज्य का 62% लोग एजुकेटेड हो, क्या उस राज्य में सभी गरीब मजदूर किसान क्या ऑनलाइन अपनी फॉर्म को भर लेगा? नहीं भर सकता है। इसलिए साजिश है। इलेक्शन कमीशन और देश के प्रधानमंत्री जी को मालूम है कि दलित का बेटा बाहर काम करने जाता है। उनको मालूम है कि देश का अकलियत का बेटा बाहर काम करने जाता है। उनको मालूम है कि अति पिछड़ा का बेटा बाहर काम करने जाता है। उनको मालूम है कि बिहार का 90% नाई जाति का लोग कलकत्ता और बम्बई के सैलून में काम करता है। उनको मालूम है कि बड़े पैमाने पे यहाँ के लोहार जाति के लोग बाहर बेचारे बिल्डर में, बड़े बड़े बिल्डर के पास काम करते हैं। ये सब तो नौकरी की तलाश में चले गए। और आपने क्या किया? 8 महीना में ही आपने कहा कि रोहनिया मुसलमान को भगा रहे हैं। ये क्या भाषा का प्रयोग आपने किया है? ये तो इलेक्शन के बाद कभी भी आप कर सकते हैं। जो इस देश में जन्म लिया है वह हिंदुस्तानी है और रहेगा। इस देश में न जाने कितने प्रधानमंत्री आए हैं और चले गए। जो देश का नागरिक है उसी का देश है। और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भाई भाई। ये सारे लोग मिलकर के ये नारा लगा के देश को आज़ाद किया था। कभी आप मुसलमान को भयभीत करते हो? कल तक मुसलमानों पे प्रहार कर रहे थे और मैंने आगाह किया था बिहार के, देश के दलितों को। मैंने आगाह किया था पिछड़ों को कि आज मुसलमान अगर शिकार हो रहा है तो आने वाला कल दलित का बेटा, पिछड़ा का बेटा भी शिकार बनेगा
पर वो दिन आ गया। ये बिहार बंद का आह्वान कर रहे हैं, क्या आज उद्देश्य? हम लोग पूरे बिहार में मशाल जुलूस निकालने का काम किया, उसमें बोध गया में भी हम लोगों ने निकालने का काम किया और कल हम लोगों ने जन समर्थन मांगा है बिहार बंद का। बिहार बंद क्यों करना पड़ा, यह आप मीडिया के चौथे स्तंभ है जानते हैं कि गरीब गुरबों को वोट देने से अधिकार से जो मतदाता सूची पुनरीक्षण किया जा रहा है, तरह तरह के कागजातें मांगी जा रही है, माताओं से, बहनों से, दादा से, दादी से, जो किसी के पास नहीं है। और यह एक साजिश है, आरएसएस और बीजेपी का एक साजिश है और चुनाव आयोग उसका हथकंडा बनाए हुए है। उसी के इशारे पर गरीबों को लोकतंत्र की हत्या करना चाहता है। और ये लालू यादव ने कहा था, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि वोट का राज के मतलब छोट का राज। बाबा साहब ने अधिकार दिया, एक वोट चाहे गरीब का हो चाहे बड़े लोगों का हो, सभी का अधिकार मत बराबर है। इसलिए उस अधिकार को हम सब गरीबों को छीनना चाहता है यह चुनाव आयोग के माध्यम से। ये खास करके ये जो बीजेपी के जो लोग हैं, जो राष्ट्रीय एनडीए के जो लोग हैं, वो छीनना चाहते हैं। और यह चुनाव के समय में ही अगर पुनरीक्षण करना था तो आप 4 महीना 6 महीना पहले करते, यह पुनरीक्षण करना था तो लोकसभा के चुनाव के पहले करते, और यह करना ही था तो फिर बिहार में क्यों? यह कहीं न कहीं एक साजिश है बिहार के लोगों को। जो महागठबंधन की सरकार, गरीब गुरुओं की सरकार आने वाली है, उसको रोकने का एक बहुत बड़ा साजिश है। इसी के परिप्रेक्ष्य में हमारे महागठबंधन के लोगों ने पूरे बिहार को बंद करने का आह्वान किया है और गरीबों को अधिकारों से वंचित होने से रोकने का ऐलान किया है। और हम सभी युवा साथी, बोधिया नौजवान का, पूरे बिहार का, चाहे वो अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, अल्पसंख्यक हो, सभी लोगों ने ये काला कानून को वापस लेने का निर्णय लिया है, विरोध करने का निर्णय लिया है। अच्छा। मैं डॉक्टर विजय कुमार यादव, विधायक प्रतिनिधि बोधगया।